पैसा सब कुछ नहीं है। एक दिन सभी लोग घर में सोए रहते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि रात को क्या हो सकता है। रात अभी आधी बाकी थी, तभी कुछ आवाज़ होती है। उस आवाज़ से घर के कुछ लोग जाग जाते हैं। उनकी आंखें खुल जाती हैं। घर की बिजली जलाई जाती है, क्योंकि वह यह देखते हैं कि यह आवाज़ कहाँ से आई है। तभी सभी लोग यह पूछते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि कोई अंदर आया है, क्योंकि यह फूलदान अभी टूटा हुआ है। यह इसलिए टूट गया है क्योंकि कोई इससे टकरा गया था। मगर वह कौन हो सकता है, यह बात हमें पता लगाना होगा, क्योंकि जो भी अंदर आया है वह अभी भी अंदर हो सकता है, या कोई चोर भी हो सकता है जो चोरी करने यहाँ पर आया होगा। कोई भी हो, हम उसे आज यहाँ से जाने नहीं देंगे। उन्होंने सब जगह देख लिया था, मगर कोई नहीं नजर आ रहा था। शायद वह छुप गया होगा या यहाँ से चला गया होगा। हमें देखना होगा कि वह कुछ लेकर तो नहीं गया है। वह सब जगह देखते हैं, उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। ऐसा लग नहीं रहा था कि वह कुछ लेकर गया है। लेकिन जब बाहर के दरवाजे पर नजर गई तो देखा कि वह खुला हुआ है। इसका मतलब कोई तो आया होगा जो हमारा दरवाजा खुला छोड़ गया है। वह कौन हो सकता है, इस बात का पता नहीं लग पा रहा था। सभी लोग अंदर बैठ गए थे, सोच रहे थे कि जो भी अंदर आया वह क्या ले गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उनकी नज़र एक जगह पर जाती है। वह एक टेबल पर कुछ रखा था, मगर सोचने पर याद आया कि ये तो छोटू की तस्वीर रखी हुई थी, वह नज़र नहीं आ रही है। एक चोर सिर्फ तस्वीर लेकर जाएगा, यह बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मुझे लगता है कि चोर एक तस्वीर लेकर नहीं जाएगा। कुछ तो ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा था। सभी सोने चले गए थे। उन्हें अब कुछ पता नहीं चल रहा था। जब सुबह हुई तो सभी लोग उठ गए थे। उन्हें एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं रात की तुम्हारे घर आया था। शायद तुम मुझे जानते हो। मुझे सिर्फ एक ही तस्वीर अच्छी लग रही थी, उसे मैं साथ लेकर जा रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने आऊँ तो मुझे मिलने के लिए इस जगह पर आना। लिखने वाले ने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं था, मगर इस बात को समझ सकते हैं कि वह हमारे घर आया और उसने तस्वीर को चुराया और हमें बुलाना भी चाहता है। यह चोर क्या चाहता है, यह हमें पागल समझता है कि हम उसके बुलाने पर आएंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि यह चोर कौन है। यह हमें जानता है, क्योंकि खत में लिखा था कि तुम सभी मुझे जानते हो। हमें चलकर देखना चाहिए कि वह कौन है। सभी लोग उससे मिलने जाते हैं। वह पता किसी गांव का था, मगर यह गांव किसका होगा इस बात का पता नहीं था। वह चोर इस गांव में रहता होगा और उसके बाद चोरी करने हमारे घर पर आता है। वह इतनी दूर सिर्फ एक तस्वीर लेकर जाता है, उसके बाद वह उसे देखने इतनी दूर आते हैं, जबकि हम यह भी नहीं जानते कि वह कौन है। लेकिन हम सभी जरूर जाते हैं। वह कुछ देर बाद गांव में आ जाते हैं, मगर वह पता उन्हें नहीं मिल रहा होता है। दरवाज़ा बंद होता है। वह आवाज़ लगाते हैं, मगर कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। कुछ देर बाद वह दरवाजे पर हाथ लगाते हैं, वह खुल जाता है। सभी अंदर जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें एक खत मिला था। उसमें यहाँ का पता था, जिसमें मिलने के लिए लिखा था। हम इसलिए यहाँ पर आए हैं। आप कौन हैं? क्या आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ से एक तस्वीर चोरी हो गई थी? हमें लगता है कि
चोर यहीं पर रहता है। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि शायद तुम्हें सभी चोर नज़र आते हैं। तुम्हें हमेशा से ही सभी के अंदर बुराई नज़र आती है, इसलिए तुम्हें सभी चोर नज़र आते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि एक तस्वीर चुराने में क्या फ़ायदा होगा, जबकि तुम्हारा सभी सामान तो वहीं पर रखा हुआ था। इसका मतलब आप हमारे यहाँ पर आए थे। वह बूढ़ा आदमी उनकी तरफ पीठ करके बैठा था। जब वह उठा तो सभी लोग देखते रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी कोई और नहीं है बल्कि उनके दादाजी हैं, जिन्हें शायद वह भूल चुके हैं। सभी लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं। पैसों की अधिक मात्रा हो जाने से उन्हें सिर्फ पैसा ही नज़र आता है। उन्हें कोई भी रिश्ता पैसों के सामने नज़र नहीं आता है। वह सिर्फ पैसों को ही देखते हैं। वह सब कुछ भूल जाते हैं। क्या पैसा सभी को भुला सकता है? शायद यह बात सच नहीं है। सिर्फ कुछ ही लोग ऐसा मानते हैं जो पैसों में हमेशा रिश्तों को तोल सकते हैं। पैसा आने पर आदमी का व्यवहार बदल जाता है। शायद यह सभी को दूर कर सकता है। इसलिए जीवन में काफ़ी बदलाव आते हैं जिससे हम सब दूर हो जाते हैं। यही कारण था कि वह सब कुछ भूल गए थे। अब उनके सामने पुराने रिश्ते भी नज़र आ रहे थे। शायद अब सभी को लगता था कि उन्होंने अच्छा नहीं किया था। यह कहानी हमें यह बताती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, उससे बढ़कर भी कुछ है जिसे हम भूल गए हैं। हमारे रिश्ते जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है।